ज्ञान संसार यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो वो बनाया था कुत्ता को ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो आग का जो प्रारंभिक काल है वह है नवपाषाण काल, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल? तो वो थी गेहूं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो वो बना नवपाषाण काल में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, निम्न में से कौन पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? तो वो थे दयाराम साहनी ना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो वो हुई थी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिला है लोथल से, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि? तो सामान्य तिथि है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभिक है वो है सिंधु सभ्यता से, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे प्रकृति के, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य सबसे पहले भारत में जो बसे थे सैंधव प्रदेश, सॉरी दोस्तों, सप्त सैंधव प्रदेश, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो आर्यों का मूल निवास स्थान था एशिया माइनर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो है ऋग्वेद, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो वो है सोम का ना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद ना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो वो मिला है प्रजापति, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में किया गया है? तो वो है यजुर्वेद, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 को, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था? पाटलिपुत्र नगर का जो संस्थापक था वो था उदयन ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, उदयन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक थी? तो वो थी अजातशत्रु, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था?
तो वो था धनानंद का, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं 27 कालाशोक की राजधानी थी, तो वो थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 28 निम्न में से किसे सर्वाक्षतांत्रक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है, तो वो था इनमें से ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा महापद्मनंद, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं 29 सिकंदर कहाँ का शासक था, तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 30 देखते हैं सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध युद्ध विस्तता या झेलम का युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, वो थे महावीर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है, तो वह था ब्रह्मचर्य, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था, तो वो प्राकृत भाषा में, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वैशाली में, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 प्रथम जैन संगीति का आयोजन की गई थी, तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं तो वो बौद्ध बुद्ध संघ धम्म ये सभी हैं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, तो बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे आनंद, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो था वो था चाणक्य, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, तो वो बिताया था श्रवणबेलगोला, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 मेगास्थनीज किसका दूत था, मेगास्थनीज जो दूत था वो था सेल्यूकस का, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था, तो वो बन गया था जैन धर्म का, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 45 अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, तो वो किया था 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 इंडिका किसकी रचना है, इंडिका जो है मेगास्थनीज की, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा, तो वो भेजा था महेंद्र और संघमित्रा दोनों को ना, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो वो जो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था अशोक ने, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की, तो वो पहचान किए थे विलियम जोन्स, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52 अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है 13वें में ना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था संस्था गुड़ पुरुष संचार ये सभी ना, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 54 मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था, तो विभक्त था 7 भागों में ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 55 देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं कुम्हारपुर ना, कुम्हारपुर जो कि पटना है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 56 अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है राहुलोवाद सूत्र, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 57 मौर्य काल में प्रचलित
विष्टि था, कौन सा विष्टि था प्रचलित, तो वो था निशुल्क श्रम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 58, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो चलाए थे इंडो ग्रीक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 59, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए, तो शीशे के जो सिक्के चलाए थे वो चलाए थे सातवाहन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 60, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई, तो वो हुआ था सातवाहन के समय में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 61, कनिष्क का राजवैद्य था, तो वो था चरक। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 62, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, तो वो था महायान का ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 63, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है, तो वो है रुद्रदामन का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है, तो वो मिली है अरिकमेडु से, अरिकमेडु। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, बुद्ध की चरित्र की रचना जो है वो है अश्वघोष की। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, तो अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, तो चौथी ना, तो बताना है चंद्रगुप्त, ये चौथी बुद्ध संगीति का ना, तो वो हुआ था कनिष्क के समय में, कनिष्क। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71, शासन भारत पर हुरुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो हुरुनों का जो आक्रमण हुआ था भारत पर वो था स्कंदगुप्त के समय में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे, तो वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो वो था कुमारगुप्त। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74, वानभट्ट किसके दरबारी थे, वानभट्ट जो थे वो थे हर्षवर्धन के। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75, हर्षवर्धन की राजधानी, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, चीनी यात्री हेनसोंग किनके शासनकाल में भारत आया था, तो वो आया था हर्षवर्धन के समय में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई, तो वो ही थी प्रतिहारों की। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों का कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, तो वो था कृष्ण प्रथम। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79, वातापी किसकी राजधानी थी, तो वो थी चालुक्य की। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, तो वो थी चोल की। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो था राजराज वन ना फर्स्ट। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ, तो वो था राष्ट्रकूट। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था,
तो वो करवाए थे ललितादित्य मुक्तापीठ, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो वो क्या था 712 ईसा पूर्व में ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो वो लूटा था महमूद गजनवी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87, लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88, सिजदा एवं पावोस प्रथा किसने चलवाई? तो वो चलवाया था बलबन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89, तूती ए हिंद यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था अमीर खुसरो को, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? तो वो के थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो वो क्या था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो वो क्या था दौलताबाद, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो वो कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो वो क्या था नासुरुद्दीन महमूद, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो वो क्या था फिरोज तुगलक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो वो लगाया था फिरोज तुगलक, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो वो लिखी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो गुलरुखी के नाम से जाना जाता था सिकंदर लोदी, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो वो था कृष्णदेव राय के ना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 101, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था? तो वो था डोमिंगा पायस और बारबोसा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों था ना, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 ना, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ मुक्ता मालयद की रचना किसने की? तो वो क्या था कृष्णदेव राय, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं हम्पी में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 104, 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? तो वो हो गया था विजयनगर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 106, कबीर के उपदेशों का संग्रह है? तो वो है बीजक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय जाता है? वो जाता है रामानंद को, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे? तो वो थे चैतन्य, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 109, नामदेव कहाँ के संत थे? तो वो थे महाराष्ट्र के, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? तो वो थे शंकराचार्य, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 111, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह था तलवंडी में, ऑप्शन इसका
डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था तो वो था बाबर, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है तो वो लिखी है तुर्की में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 114। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ तो वो हुआ था कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115 ना। हुमायूंनामा की रचना किसने की है तो वो किया है गुलबदन बेगम ना, गुलबदन बेगम, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 116। शेरशाह का मकबरा अवस्थित है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117। अकबरनामा किसकी रचना है, अकबरनामा जो है अबुल फजल की है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था तो वो लड़ा गया था 1576 में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगाई थी तो वो लगाया था जहांगीर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है। निम्न में से किस के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ तो वो हुआ था जहांगीर के समय में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 ना। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे तो वो थे औरंगजेब के समय में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया तो वो बनवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया तो वो बनाया था मुमताज महल ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मुमताज की याद में ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 124। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था तो वो था कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 125। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था तो वो कहा जाता था मोहम्मद शाह को, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 126। किस शासक ने मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी थी तो वो थे शिवाजी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया तो वो कराया था रायगढ़ में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो कहा जाता है तो कहा जाता है सूरजमल, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 129। गुरुमुखी लिपि के जनक थे, गुरुमुखी लिपि के जनक थे तो गुरु अंगद, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक है तो वो है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 131। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तो वो बना था टीपू सुल्तान, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 132। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की तो वो किया था अकबर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया तो वो था पुर्तगाली, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 134। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था तो वो था वास्को डिगामा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 135। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना तो वो छीना था 1510 ईस्वी में ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 136। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया तो वो था सर टॉमस रॉ, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 137। कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली तो वो था जॉब चारनाक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई तो 1600 ईस्वी में ना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 139। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब
हुआ था? तो वो हुआ था 1760 में, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 140, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो वो हुआ था सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो वो था मसाले में ना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 142, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? तो वो रखा था रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 143, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो वो क्या था? वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 144, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ था, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 145, सहायक संधि किसने लागू की? तो वो क्या था? लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 146 ना, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो वो था हैदराबाद, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 147, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 148, तो हो 148 ना, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 149, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? चार्ल्स मेडकॉफ को, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 150, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो क्या था? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 151, भारत में पहली रेल कब चली? तो वो चला था 16 अप्रैल 1854, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 152 ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो वो क्या था? लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 153 ना, भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 154, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 155, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था मेरठ में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 156, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? तो वो क्या था? बैरकपुर, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 157, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 158, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था कुंवर सिंह, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो वो कर दिया गया था रंगून। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 160, क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? तो वो तात्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 161, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो सैयद अहमद, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 162, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो वो है सन्यासी, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 163, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 164 ना, शुद्धि आंदोलन
शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो वो चलाया था दयानंद सरस्वती, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 165 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 166 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे, वो थे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 167 अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो वो चलाया था अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 168 यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था हेनरी विलियम डेरोजियो, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 169 ना, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो अड्यार, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 170 सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 171 भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो की गई थी 1829 ईस्वी में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 172 तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 173 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ह्यूम, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 175 कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 177 लाल पाल बाल किन्हें कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों को ना, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो वो किया था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 179 किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो वो किया था लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था बंग भंग से, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 अभिनव भारत के संस्थापक थे वी.डी. सावरकर, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 182 लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो वो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी ना, ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 183 भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 184 निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो वो है मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 185 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1906 में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 186 ना 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 187 गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 188 कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 189 गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 191 भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 192 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 193 अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोली चलवाई थी? तो वो चलाया था जनरल डायर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 194 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी? तो वो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 195, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1909 में ना, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 196, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में 1917 ईस्वी में ना, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 197, चंपारण में किसानों को खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी, तो थी नील, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 198, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 199, क्वेश्चन नंबर 199 क्या कह रहा है? किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो वो घटना हुआ था चौड़ा चौड़ी कांड, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास दोनों थे, तो इसके लिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ए बी दोनों वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 201, हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? तो 1928 ईस्वी में दिल्ली में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 202, केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो वो फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ए बी दोनों वाला, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 203, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो वो आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 3 फरवरी 1928। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 204, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, तो वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 205, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? तो वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 206, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 देखते हैं, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो वो लिया था द्वितीय में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं, कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? तो वो क्या था? रैमजे मैक्डोनाल्ड, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 209, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 1934 में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 210, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 211, एटक के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 212, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो 1936 में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 213, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 214, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1920 में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 215, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 216, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 217, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 218, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 219, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो वो किए थे सिंगापुर में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 देखते हैं, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 221, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 222 ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 223, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 224, कबीर के गुरु थे रामानंद, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले आचार्य थे वल्लभाचार्य, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 226, निम्न में से
किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 227। कृष्णदेव राय ने मुक्तामलयद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो तेलुगु, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 228। निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 229। लीलावती पुस्तक संबंधित है संस्कृत साहित्य से, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं। निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो वह है दाल, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 231। निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो वह है जातक, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद कोई अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था? तो वो था फैजपुर, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 233। शहीद आजम उपाधि निम्न में से किसे सम्मानित कर दिया गया है? तो वो है भगत सिंह, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 देखते हैं। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किस में निहित है? तो त्रिपिटक में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 235। ऋग्वैदिक समाज की छोटी इकाई है कुल या परिवार, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 देखते हैं। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया था? तो वो था चौथ और सरदेशमुखी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।